चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को आपने पार्टी से बाहर निकाला? क्या इन लोगों के ऊपर आपने कोई कार्रवाई की? आज आप सेना के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, आज आप उनके शौर्य मैं ले रहा हूं जवाब कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि आप उनसे माफी मांग रहे हैं। ठीक, आप बताइए, क्या आपने इन लोगों को बाहर निकाला या ये केवल दिखावा है? ठीक, राधिका खेड़ा जवाब दीजिए। खालिस्तानियों के पैसे पे चुनाव लड़ने वाले आज यहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ठीक है, इन्होंने पाठ पढ़ाया तो उसके जवाब में दे देती हूँ। इन्होंने बात करी, चुप, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। जिप इट अनमोल, जिप इट, जिप इट, डोंट स्पीक ओवर मी, हैव द डिसेंसी। टॉपिक का भाव देखिए और फिर बीच में बोलिए। इन्होंने बात करी विजय शर्मा जी की। विजय शर्मा जी ने जवाब बीच में फिर मत बोलना, वरना मैं बोलने नहीं दूंगी, जवाब बोलेंगे। विजय शर्मा जी ने बिल्कुल सीधे तौर पे माफी मांगी, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने उनको माफी मंगवाई और जो भी चीज हुई वो सारे देश के सामने था, हमने उसमें कोई रोक टोक नहीं करी और उन्होंने स्वयं माफी मांगी, स्वयं माफी मांगी। दूसरी बात, इन्होंने जगदीश जी को जो मिसकोट किया, आपको मैं कहूंगी राकेश जी वो वीडियो चलाइए। उन्होंने कहा पूरा देश और प्रधानमंत्री जी भी सब हमारे सैनिकों के सामने नतमस्तक है, उसको तोड़ मरोड़ के मत चलाइए, तोड़ मरोड़ के मत बोलिए, जिम्मेदारी से बिहेव करिए। पर हम खालिस्तानियों से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि जो अपनी सरकार सारी की सारी शराब के पैसों पे और खालिस्तानियों के पैसों पे चलाते हैं, जो पंजाब को नशे के अंदर ले गए, उनसे क्या देशभक्ति की हमें ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कितने देशभक्त हैं, वो देश की जनता आप लोगों को जवाब दिल्ली में ही देती है। वो सिखाएंगे, वो राष्ट्रवाद का पाठ पहली बात, आरएसएस नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस को इसमें खींचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पार्टी में आतंकवादी भरे हुए तालिब हुसैन शाह कौन है? भाजपा का आतंकवादी। चल खड़े होके चलो वंदे मातरम गा के दिखाओ, चलो खड़े हो अनमोल, बहुत बड़े घाट से भक्त हो ना, अपनी सीट पे खड़े होके वंदे मातरम गा के दिखाओ, अपने सीट पे खड़े होके वंदे मातरम गा के दिखाओ, देखे तुम्हारी राष्ट्रभक्ति। अपने सीट पे खड़े होके, अपनी सीट पे खड़े, वंदे मातरम बोलना नहीं आता, 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, खड़े होके वंदे मातरम गा के 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं लहराया वो बताएंगे हमें, वो सिखाएंगे। तुम तो वंदे मातरम गा दो, पूरा देश आप वंदे मातरम गाएंगे। चलिए गाइए, वंदे मातरम के 4 पैराग्राफ गा दीजिए, ज्यादा तो आप उम्मीद ही नहीं करते कि पुराना वाला भी आता होगा। बात करते हैं 4 लाइन तो देखिए, वंदे मातरम की 4 लाइन आती नहीं, यहाँ पे देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। अरे चलो खालिस्तानी के घटिया बयान दिए, पहले घटिया बयान देने वाले लोगों के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इससे साबित होता है कि आप लोग एक नंबर के दोगले हो। आप केवल सेना के नाम पे मैं आगे बढ़ता हूं, जानते हो, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल पवार और राधिका जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल पवार, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में आतंकी भरे पड़े हुए हैं, ये आपका स्टेटमेंट ठीक है क्या? वो पलटकर कह दे कि आम आदमी पार्टी में आतंकी भरे पड़े हुए हैं, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है क्या? ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है क्या सर? कहीं भी आप अपनी पॉलिटिक्स को एक विराम देंगे कि नहीं अनमोल पवार? मैं बता रहा हूं। ये बात मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं। और इतनी हिम्मत है, अगर जिगरा है तो अनमोल पवार अपनी सीट पे खड़े होके वंदे मातरम गा के दिखाओ। तालिब हुसैन शाह इनका सोशल मीडिया का इंचार्ज था, जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। ध्रुव सक्सेना आईएसआई का इंफॉर्मेंट था, जो मध्य प्रदेश का सोशल मीडिया का भाजपा का इंचार्ज था। इन्हीं का जो है सोहेल शाह, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का इंचार्ज था। ये तीनों आतंकवादी भाजपा के ही तो हैं। अरे तुम तो आतंकवादी नहीं हो ना, और मुझे जवाब नहीं दिया इन्होंने। इन लोगों ने जिन्होंने सेना के खिलाफ बयान दिए, क्या इन्हें पार्टी से बाहर निकाला? क्या माफी आपके लिए सफिशिएंट है? आपने कह दिया इन्होंने माफी मांग ली, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? इनकी हिम्मत कैसे हुई सेना के ऊपर सवाल उठाने की, इस तरह के घटिया बयान देने की? आपके हिम्मत है ना, आपके सांसद बयान दे, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक करें, ये एयर स्ट्राइक करें, और उसके बाद आप कहें कि सेना पर सवाल भी यही खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पर ठीक है, आपने बोला अब तो पॉलिटिकल अदावत हो गई है, तो आपको बोलना ही है। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी आता हूं आपके पास, फिर संजीव कौशिक आऊंगा। एक बार अनमोल भाई आता हूं, सब बोल लें। प्रोफेसर अखिल स्वामी, कहीं पॉलिटिक्स स्टॉप होगी कि नहीं, या फिर सैनिक पाकिस्तान वहां पर भी साफ वही राग है?
जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मैं आपके माध्यम से राधिका खेड़ा से ये जानना चाहता हूँ 1962 में हम हारे थे या जीते थे? या कृपा करके आप बता दें या राधिका खेड़ा बता दें। 1962 में मैं अकेला आदमी पैनल में हूं जो उसमें था। हम जीते थे, हमारे सैनिकों ने वीरता से चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। और यहाँ पे ये बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं हम 1962, हमें क्षेत्र में पीछे इसलिए हटना पड़ा था, उनके 100 सैनिकों के खिलाफ हमारा एक सैनिक था। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी थी। जब ये कारगिल वार हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में पाकिस्तानी मुशर्रफ हमारे भारत की धरती पे बैठ के गया था और 6 महीने तक उनकी सेनाएं हमारे देश के अंदर बैठी थी। ठीक, ये अमेरिका और चाइना की 12 सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है। 2 चीजें उन्होंने कही हैं, कृपा करके उसको पढ़ लीजिए। और राधिका जी की जब बात सुनता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि 20 साल ये कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, अब 2-4 साल पहले ये बीजेपी में आई है, जब बीजेपी को सत्ता मिली है। तो कांग्रेस की बुराई राधिका खेड़ा जी के मुंह से। मुझे एक बात, राधिका खेड़ा रिप्लाई करेंगी, मुझे अखिल सर एक बात का जवाब दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपके हिसाब से हम हारे या जीते? देखिए, सेना जीती और मोदी हारे। नहीं, ये गोलमोल ना, सेना जीती मोदी हारे ना, और मोदी हारे, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं सर। फिर आप अपने डेजिग्नेशन में फिर कुछ किसी पार्टी का नाम लिखवा लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि आई एम नॉट इन ए पार्टी। हम नॉट इन अ पार्टी, तो देन बी इन अ पार्टी, ज्वाइन अ पार्टी। अरे मैं कह रहा हूं ना, ज्वाइन अ पार्टी सर। 3 दिन के अंदर जब हमारी मैं पूछ रहा हूं युद्धराम कि ऑपरेशन सिंदूर में हम हारे या जीते? सेना जीती, मोदी हारे। ऑपरेशन सिंदूर में हम हारे या जीते? जब हम जीत रहे थे, हमारी सेनाएं अंदर घुस रही थी, मोदी ने घुटने टेक दिए। फिर वही बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि उसने समझौता कराया, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। राधिका खेड़ा रिप्लाई करिए। हारे, हम जीते, हमारी सेना जीती। अभी इनको बोलिएगा, बीच में नहीं बोलेंगे। ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। ये अखिल स्वामी है, जो भी है मैं नहीं जानती। आप लोगों की डिबेट में मैंने पहली बार इनको देखा है 2-3 डिबेट में। ये इनको बीच में चुप कराइए। सुन लीजिए अखिल सर, सुन लीजिए राधिका खेड़ा को, सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, मुझे ये बताएं इसके कौन से पेज और कौन से आर्टिकल में लिखा है कि फिर ये बीच में चिल्ला रहे हैं। इनको कंट्रोल करिए। ठीक है, बोलिए राधिका, बोलिए। अखिल सर रुक जाइए, सुनिए, आपने राधिका खेड़ा का नाम भी ले लिया, अब आप उनको सुनने को भी नहीं तैयार है। सुनिए, कहिए, गोडसे मुर्दाबाद कहें तो सुनूं। मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। आप मुझसे किसी को भी मुर्दाबाद नहीं बुलवा सकते, मैं नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है राकेश जी। मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अखिल सर प्लीज, आपने अपनी बात कही, सुनिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पेज और आर्टिकल में ये लिखा है कि राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकती? मेरा संविधान मुझे ये हक देता है कि अगर कोई विचारधारा इस देश के विरोध चली जाए, अगर कोई विचारधारा बार बार झूठ फैलाने का काम करे, हमारे सैनिकों के खिलाफ बोले, हमारे देश के खिलाफ खड़े हो और उस घर की बेटियों के खिलाफ खड़े हो, और वो लड़की जिसने 20 साल कांग्रेस में दिए उसको एक कमरे में बंद करके आदमी उसके साथ बदतमीजी करे, तो वो संविधान मुझे हक देता है कि मैं किसी भी पार्टी में जा सकती हूँ और मैं जाऊंगी। और अखिल स्वामी जैसे घटिया लोग मेरे पे यहाँ पे बैठ के टिप्पणी नहीं कर सकते, और इसका हक भी मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि मैं उनको जेल भेज सकती हूँ। दूसरी बात, ये लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए। करिए, आप लोग तो वैसे ही चलते हैं सौरभ के, उसके ऊपर कार्ड आता है सौरभ का, वैसे ही अखिल स्वामी जैसे कुछ लोग पॉपकॉर्न की तरह खुदकने लगते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि इनका सारा नैरेटिव एक आदमी अमेरिका में बैठ के चलाता है जो कहता है कि मैंने किसी भी हालत में इस देश में से मोदी को बाहर निकालना। बदतमीजी का लाइसेंस नहीं मिल गया है आपको। आप बदतमीजी